नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरा नाम नैना है। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आप सबका हेल्प मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर आई हूँ और बस कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई प्रॉमिस कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे और मेरे हर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी लाइफ में दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और हर एक इंसान कुछ कर सकता है। कोई इंसान कभी बिना काम का नहीं होता कि हाँ ये तो फालतू है। खैर, बैक टू टॉपिक। आज का वीडियो इस बारे में नहीं है जो मैंने अभी कहा आपसे, और आज का वीडियो है इस बारे में कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। ठीक है, जो आप समझते हैं, जैसा आप अपने आप को दिखाते हैं, एक्चुअल में आप वैसे ही बन जाते हैं। ये कोट्स भी है और मोटिवेशनल लाइन भी है, बट इस चीज़ को कोई, आपने ये बात बहुत जगह सुनी भी होगी, बट इस चीज़ को कोई प्रैक्टिकली एलिब्रेट करके आपके सामने लाकर नहीं रखता है। बस लाइन बोल दी, जैसे कि मैंने अभी लाइन बोल दी और बस वीडियो ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको मेरे वीडियोस में हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन मिलेगा। मैं बहुत डीपली जाके आपको हर चीज़ बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वेल, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने कई बार ऐसा होता है कि आप का जो दिमाग है ना वो बहुत चंचल होता है, वो सबका होता है। मतलब ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो रिज़र्व रहते हैं, है ना। कहते हैं ना, यार ये तो बहुत रिज़र्व है, ये बहुत वो है, ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर लोग मिलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कर कुछ रहे होते हैं बट दिमाग कहीं और होता है। जैसे कि आप बैठे हैं अपने घर में बट आपका दिमाग आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब जगह घुमा के ले आएगा, ठीक है, उसी 5 मिनट में। तो ये दिमाग के घोड़े हमेशा चलते रहते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है कि आप इसे रोक लीजिए। वेल, ऐसा आपको लगता है, तोड़ है इसका। आप अपने इस चंचल मन पर लगाम लगा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप अगर लगाना चाहें तो। ठीक है, अब लगाम कैसे लगानी है, पहले तो देखिए क्या क्या कैटेगरीज इसमें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर बैठकर 4 लोग बातें कर रहे हों और आपको कुछ ज़रूरी काम आ जाए, आप अंदर रूम में बैठे ऑफिस का कुछ काम कर रहे हों, या फिर बच्चे का कुछ देख रेख कर रहे हो, या किचन में हो, मतलब कोई अलग काम कर रहे हो बट आप बाहर का पार्ट नहीं है, आप बाहर नहीं बैठे, तो आपका मन यही करेगा, या आप खाना बना रहे हैं तो यही लगेगा कि यार खाना बना लो जल्दी, चलो बाहर बैठते हैं। या फिर ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, यार ऑफिस का कर लिया जाए, चलो बाहर बैठते हैं, बट ऑफिस का इतना ज़रूरी नहीं है तो यार चलो टाल दो, बाहर बैठते हैं। मतलब दिमाग वहीं जाएगा जहाँ पे 4 लोग बैठ के ही हा हा हू कर रहे हों और बस लगे पड़े हों, है ना। तो आपको बस वही दिमाग आपका दौड़ेगा कि चलो यार, अच्छा ये वाला काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इसको बाद में कर लेंगे, चलो चलते हैं।
मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस तरह का सिचुएशन किस किस ने हैंडल किया है ज़्यादा, है ना, किसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और आई नो कि मोस्ट ऑफ यू के साथ, आप सबके साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता होगा। खैर, तो दिमाग आपका हर जगह पहुंचता है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका ध्यान नहीं होता, बट ये होता है कि यार ये करके फटाक से वो वाला निपटाते हैं, या फटाक से ही वहाँ चलते हैं, या वो क्या कर रहा होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब हर अपनी अपनी परिस्थिति पर लेकर देखिए होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दिमाग आपको गाइड कर रहा होता है, वो दिमाग आप पे हावी होता है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप से पूछते नहीं हो कि आप हो कौन। आप दुनिया के झमेले में पड़े रहते हो कि मैं उससे पूछ लूँ यार मुझे क्या करना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं और आपको कोई पढ़ाई करनी है मान लीजिए, तो आप लोगों से पूछेंगे कि यार मैं सीए करूँ या फिर मैं बीटेक कर लूँ, क्या बेटर रहेगा। आप 4 लोगों से ऑप्शन लेते हैं, 10 लोगों से, 20 लोगों से पूछते हैं। या फिर आप खाना बना रहे हैं तो फिर आप खाने में पूछ लेंगे यार ये बनाऊँ कि ये बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप घर में है, कहीं जाना है, यार यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ क्या करूँ। लोगों से राय आप जब लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लोगों से राय ली और 10 लोगों की राय आपको क्या मिलेगी इन रिटर्न, 10 अलग अलग तरह के आंसर्स मिलेंगे। वो 10 तरह के अलग अलग आंसर्स आपके दिमाग में दिन भर घूमते रहेंगे, ठीक है, वो फिट हो जाएंगे आपके माइंड में। और अब क्या होगा कि आप कुछ और भी काम करोगे ना, तो वही जो 10 तरह के जवाब थे वही पलट पलट के आपको आते रहेंगे। लेकिन ये करने से हमें रोकना है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि आपके लिए बेहतर क्या है सिवाय आपके। आपको राय लेनी है किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर, आप अपने माँ बाप से ले सकते हैं राय। उसके अलावा दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो आपको आपके फ्यूचर के लिए या फिर आपकी किसी भी निजी प्रॉब्लम के लिए या स्वयं आपके लिए भी आपको राय दे सके। तो चीज़ों को लोगों के सामने रखना बंद कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए कि आप क्या हैं। आप खुद से पूछिए कि आप हैं क्या, और वो आपका सेल्फ जो है ना, आपका इनर सेल्फ, वो आपको खुद जवाब देगा कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है। अब अगर जैसे 4 लोग बाहर बैठे हैं, आपको ऑफिस का काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपका मन वहाँ दौड़ रहा है, आप अपने माइंड को बताइए कि नहीं, माइंड को आप बताएंगे, आप इंस्ट्रक्ट करेंगे माइंड को कि नहीं, मुझे अभी ये काम करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है। बाहर जाकर टाइम पास करना वो ये मेरे लिए अभी ज़रूरी नहीं है। मैं काम कर लूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाकर बैठ सकती हूँ। बट ये चला गया तो नहीं हो सकता है। आप खाना बना रहे होंगे तो खाना पहले बना लीजिए, फिर आप हाँ मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद फ्री टाइम में मैं वहाँ जाकर बैठ सकती हूँ। क्योंकि देखिए लाइफ में आप प्रैक्टिकली कहते हैं ना, 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते, बट ये जो दिमाग है आपका वो आपको 2 नाव पे इमेजिनरी सिस्टम में बैठा देता है ऑलरेडी। दिमाग आपका वहाँ रहता है, काम आप यहाँ कर रहे होते हो, है ना। आपका 2 नाव पे वो कर देता है, आपने पैर अपना रखा हो या ना रखा हो, पर वो आपको 2 नाव पे सवार कर देता है, क्योंकि अभी आप उसके कंट्रोल में हो। वो जो चाहे, आपका दिमाग जो चाहे वो आपसे करा सकता है। तो इस चीज को आप रोकिए कि ये नहीं,
मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चलूँगा, मेरा मन मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो इंसान का शरीर मिला है ना, ये बहुत पावरफुल है, इतना जितना कि शायद अभी तक किसी ने कोई डिस्कवर नहीं कर पाया है। ये शायद यहाँ की सोच, यहाँ के इंटेलिजेंस से भी परे है कि ये जो बॉडी मिली हमें कितनी ताकतवर है और इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसका यूज़ करिए और अपने आप पर किसी को भी, अपने आप को भी हावी मत होने दीजिए। बिकॉज़ अगर ये आपके हार्ट पे, आपके इनर सेल्फ पे हावी हो जाएगा तो फिर ये आपको राइट करेगा। बट अभी चाहिए क्या कि आप इसको इंस्ट्रक्ट करो, आप इसको जो कहो वो करेंगे। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जाकर ऐसे ही लाइफ में बहुत सारा गॉसिप कर लेते हैं, खाली बैठे हैं, तो फिर बस बात वहीं से शुरू हो जाती है। यू नो, 4 लोग आते हैं, कहते हैं अरे इसने तो वो कहा, उसने तो वो कहा, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में भी शायद आपको बता चुकी हूँ ये बात। तो अपने आप को फ्री टाइम से बचाइए, कहने का मतलब है अपनी वैल्यू समझिए। अगर आप खाली भी, आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो बस भगवान का भजन लगा लीजिए, सुन लीजिए, माइंड आपका एनर्जाइज्ड हो जाएगा, सही ट्रैक पे काम करेगा। बट आप कभी फालतू लोगों के पास जाकर या फिर अच्छे लोगों के पास भी जाकर खाली बैठकर समय कभी मत बर्बाद करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि अपने आप को समझिए, और अपने आप को समझने के लिए समय भी कम पड़ जाता है, लोग मर जाते हैं, ठीक है। ये लाइफ बहुत छोटी है खुद को समझने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी पर्सनालिटी को समझिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को जानते ही नहीं है कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका नेचर क्या है। कभी भी रोने लग जाते हैं, कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी बहुत दया आ जाती है, कभी भी ऑल ऑफ अ सडन, कभी कहीं भी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, कभी मन नहीं होता तो बोलते ही नहीं है, या नहीं यार मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो हैं क्या एक्चुअली, उनकी पर्सनालिटी क्या है। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप की एक सीमा नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना कि यार वो तो ऐसे है, वो तो कभी भी बोलती है, कभी भी करती है, जहाँ ज़रूरत होता बोलती ही नहीं है या बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप पे कंट्रोल करिए अपने, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप के साथ लाइफ बिताना सीखेंगे, अपने आप से कनेक्ट करना सीखेंगे। खुद में झांकिए, वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। जैसे अभी आपको पूछना है कि मैं आर्ट्स में जाऊं कि मैं कॉमर्स में लूं, ये आपको कोई राय दे देगा और आप कर लोगे? नहीं ना। ये आप खुद से पूछिए कि आप किस चीज़ में निपुण हैं, आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं या कॉमर्स में, आप किस चीज़ में निपुण हैं, आपको आपसे जवाब मिल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बहुत तरह के, अब ऐसे ही कई बार होता है कि धर्म संकट में पड़ना। अपनी लाइफ का डिसीजन आप दूसरों से नहीं पूछ सकते हैं, आप खुद से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब यही था कि खुद की वैल्यू को समझिए। लोगों के पास जाना, लोगों, चाहे वो लोग कोई भी हो, आपके क्लोज हों, कोई भी हो, XYZ, किसी के पास भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपने क्वेश्चंस लेकर मत जाइए। बिकॉज
आपकी प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस आपके हैं और आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं जानता है। जो भी चीज़ है वो खुद से पूछिए, खुद में एनालाइज करिए और खुद उसको करिए, ठीक है। आप खुद अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं। आप जाकर ये नहीं बोल सकते बाद में कि नहीं यार तूने तो कॉमर्स बता दिया, अब मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने तो ऑप्ट कर लिया, अब मैं क्या करूँ, 2 साल 3 साल कैसे ग्रेजुएट करूँ, है ना। तो सामने वाला आपको क्या बोलेगा, उसका क्या रिप्लाई हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इस यही चीज़ आपको कहनी है कि अपनी चीज़ों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, सुबह के 6 बज रहे हैं और ये कौवे की आवाज़ आएगी, सो आई एम सॉरी फॉर दिस। और चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं ख़त्म करने के साथ साथ इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो है ना, कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई भी सवाल आपको पूछना है, मुझसे किसी भी तरह का कनेक्ट करना है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। मेरा नया चैनल है, इस वजह से शायद मुझे अभी ये बेनिफिट नहीं मिला है कि मैं लाइव आ सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लाइव आऊँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दिन में कम से कम 1 या 2 बार लाइव ज़रूर आऊँ डेली, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ पाऊँ, आप लोगों के परिवार का, यूट्यूब के परिवार का हिस्सा बन सकूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप सबको बता रही हूँ, मैं जिन चीज़ों को लेकर यूट्यूब पर आई हूँ, शायद मैं भी उन्हीं सब चीज़ों में स्टक हूँ। तो बस मुझे ये प्लेटफॉर्म ठीक लगा कि मैं यहाँ पर अपनी बातें आप लोगों से कह सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा गाइस, और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा यार, और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।